प्रस्तुत है शुभ प्रभात कार्यक्रम। सुप्रभात के सभी श्रोताओं को रविकांत का नमस्कार। सुप्रभात श्रोताओं, हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है। यदि हम अपने खान पान के प्रति जागरूक रहें, नियमित रूप से व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें तो स्वस्थ जीवन संभव है। लेकिन कुछ रोग आनुवंशिक तौर पर हमारे स्वास्थ्य के लिए चुनौती पैदा कर देते हैं, जैसे कि थैलेसीमिया। इस रोग के प्रति जागरूकता की खातिर ही प्रतिवर्ष 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस रोग के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु हमने बात की इस बीमारी के विशेषज्ञ डॉक्टर सुपर्णो चक्रवर्ती जी से। प्रस्तुत है ये बातचीत। आकाशवाणी जम्मू के सभी श्रोताओं की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। विशेषज्ञ डॉक्टर सुपर्णो चक्रवर्ती। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपके सारे श्रोताओं को मेरे प्यार भरा नमस्कार। रक्त रोग का विशेषज्ञ हूँ, जिसको हिमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, और इसी में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बोल के एक डिसिप्लिन है, जिसका मैं 30 साल से स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब, थैलेसीमिया का अक्सर जिक्र होता है। प्रतिवर्ष 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। विशेष दिन मनाने का उद्देश्य क्या रहता है? देखिए, कोई भी बीमारी के लिए, और हर बीमारी के लिए कोई ना कोई एक दिन मनाने का एक रिवाज है। लोगों को ये बीमारी के बारे में जागरूकता हो। सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, ये दो ऐसे जेनेटिक इनहेरिटेड मतलब आनुवंशिक बीमारी है जो दुनिया में नंबर 1 और 2 में है, जो माता पिता से बच्चों को आते हैं। इंडिया में करीब 1 मिलियन लोग अभी अफेक्टेड है थैलेसीमिया से एट ए गिवन टाइम। इसीलिए इसको बार बार याद दिलाना कि कैसे इसको प्रिवेंट किया जाए, कैसे इसको ट्रीट किया जाए, कैसे इसको क्योर किया जाए, ये तीनों चीज से लोगों को याद दिलाना जरूरी होता है। कि जैसा आपने कहा कि 1 मिलियन से भी ज्यादा मरीज हमारे देश में है। थैलेसीमिया बीमारी है क्या? देखिए, थैलेसीमिया एक रक्त का बीमारी है, जिसको हम आम भाषा में खून बोलते हैं। खून में 3 हिस्सा होते हैं। एक होता है लाल खून, लोहित कणिका जिसको बोलते हैं, रेड ब्लड सेल जी। दूसरा होता है आपका व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत कणिका, और तीसरा होता है प्लेटलेट जी, उसको अनुचक्रिका बोलते हैं। प्लेटलेट होता है शरीर से कहीं भी कोई कट लग जाए, वहां से जो खून निकलता है उसको बंद करने के लिए ब्लड वेसल से, उसके लिए शरीर में एडिक्वेट अमाउंट के प्लेटलेट जरूरी होता है। दूसरा होता है कि व्हाइट ब्लड सेल हमको इम्यूनिटी देते हैं, उसी से हम जिंदा है। अगर वो नहीं रहेगा तो हम सांस लेते हैं तो 1000 तरीके का बैक्टीरिया, वायरस शरीर में आते हैं। हम कुछ खाना खाते हैं तो उससे भी आते हैं। तो ये सबसे बचाने के लिए व्हाइट सेल जरूरी होता है। और जिंदा रहने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होते हैं, जो सब लोगों को पता है, कि ऑक्सीजन। जी। ऑक्सीजन हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन जरूरी है। सांस के साथ लेते हैं, हवा में 20% ऑक्सीजन है, हमारे शरीर में आते हैं, हम जब सांस लेते हैं लंग्स में आता है। फिर ये होता है कि हमारे खून में जो रेड ब्लड सेल दौड़ते हैं, रेड ब्लड सेल के अंदर, एक रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीम और ग्लोबिन जैसे एक चेयर के 4 पहिया है, वो ग्लोबिन है। हीम को पकड़ के बीच में रखा है। जी। हीम में ये ऑक्सीजन बाइंड करते हैं। ये ऑक्सीजन उसको पकड़ के वो फिर पूरा शरीर में, जैसे खून कभी स्टैग्नेंट नहीं है, एक जगह में नहीं रहते, वो घूमते रहते हैं पूरा शरीर में। तो रेड सेल एक बार ऑक्सीजन लिया, वो पूरा शरीर में घूमते हैं, जगह जगह में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, फिर वो लंग्स में वापस आते हैं, फिर ऑक्सीजन लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से लेके बाहर कर देते हैं। ये जैसे हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस मेंटेन करना होता है ना, ये रेड सेल करते हैं। और रेड सेल के 4 पहिया होता है, 4 ग्लोबिन चेन
बोलते हैं हम, जी। जो टाइप ऑफ प्रोटीन है। 4 पहिया में 1 पहिया कम हो जाए तब भी हम चल लेते हैं, पर अगर 2 पहिया चले गए तो चेयर नहीं खड़े रह सकते। जी। तो थैलेसीमिया ये बीमारी है कि 2 पेरेंट से 2 जेनेटिक डिफेक्ट आते हैं, 2 ग्लोबिन चेन को इफेक्ट करते हैं। उससे बाकी ग्लोबिन चेन है वो अपने आप को पकड़ नहीं पाते हैं, वो रेड सेल के अंदर स्थापित हो जाते हैं। वैसे रेड सेल डिफेक्टिव होते हैं, वो ना ऑक्सीजन कैरी कर सकते हैं ना जिंदा रह सकते हैं। काफी हद तक वो बोन मैरो के अंदर जहां ये बनते हैं उधर ही खत्म हो जाता है। जो बाहर निकालते हैं वो शरीर के जो बाकी हिस्सा है, स्प्लीन बोलते हैं, वहां उसको खत्म किया जाता है। क्योंकि शरीर का एक अपना मैकेनिज्म है जिसमें जो चीज डिफेक्टिव बनता है ना, वो एक जेनेटिक कारण रेड सेल डिफेक्टिव हो सकता है, दवा के कारण व्हाइट सेल डिफेक्टिव हो सकते हैं, या कैंसर के कारण कोई व्हाइट सेल डिफेक्टिव हो सकते हैं। वो सबको शरीर एक तरीके से डील करते हैं। शरीर वो नहीं देखते हैं कि इसके बिना रह पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ये डिफेक्टिव है। वो जैसे स्क्रीनिंग सिस्टम है उसमें वो देख लेते हैं कि डिफेक्टिव है तो उसको खत्म कर देते हैं। बच्चे को 6 महीने के अंदर अंदर ये थैलेसीमिया 2 टाइप से होते हैं, एक मेजर एक माइनर बोलते हैं। माइनर मतलब जो आदमी सिर्फ इसका जीन कैरी करते हैं उसको माइनर बोला जाता है, मतलब उसमें कोई खास मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। जी। आप अगर ब्लड टेस्ट करेंगे तो उससे एक्सपीरियंस्ड हिमेटोलॉजिस्ट है वो देख के बता सकता है कि इसको थैलेसीमिया ट्रेट है कि नहीं। जी। बट जिसको दोनों पेरेंट से दोनों जीन मिल रहा है, अगर एक पेरेंट से एक जीन मिलेगा तो यह थैलेसीमिया माइनर होगा। जी। जिसको दोनों जीन मिलेगा वो थैलेसीमिया मेजर बोला जाता है। उसमें 6 महीने के अंदर अंदर बच्चे बहुत एनीमिया हो जाते हैं, रक्त का कमी, बच्चे बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, और ये बिल्कुल अर्ली साइन होता है थैलेसीमिया के। तो लगभग मान लीजिए 6 से 9 महीने के अंदर ये बच्चे मैनिफेस्ट करते हैं, और उसको बचाने के लिए तब से तुरंत डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। जी। तो यही थैलेसीमिया है, इसलिए दिन मनाते हैं कि ये प्रिवेंटेबल है। कोई भी जेनेटिक बीमारी तभी होता है जब पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा इस जीन का प्रिवेलेंस है। कुछ कम्युनिटी में हमारे देश में इस जीन का प्रिवेलेंस 100 में से 25 लोग में है। ये कम्युनिटी के अंदर अगर शादी होते हैं तो रैंडमली हस्बैंड और वाइफ को ये डिफेक्टिव जीन रहने का चांस कितना ज्यादा होता है। जी। इसलिए मैंने 10-15 साल से सुन रहा हूँ ये चीज कि हॉरोस्कोप मिलाने से पहले साधारण सा टेस्ट करके देख लो कि थैलेसीमिया के जीन है कि नहीं। सो ये एक बहुत सिंपल प्रिवेंशन का उपाय है। जी। और ये होना चाहिए। इसके बारे में भी जो हमारे धर्मगुरु हैं वो भी इसमें एक बड़ा अहम रोल निभा सकते हैं कि वो लोगों को ये भी करेंगे, ठीक है वो तो ठीक है, आप कितने गुण मिल रहे हैं जैसा आम मान्यता है हमारी, लेकिन जैसा आपने कहा कि ये टेस्ट भी जरूरी है। देखिए, थैलेसीमिया को मैनिफेस्ट होने में जैसे 5 से 6 महीना मिनिमम लगता है। हमारे शरीर में जिसको हम एडल्ट हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जो अच्छे से ऑक्सीजन लेके ऑक्सीजन छोड़ने का कैपेबिलिटी रखते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होने में जन्म से 6 महीना लगता है। जब तक वो नहीं होता है थैलेसीमिया की बीमारी पूरी तरीके से मैनिफेस्ट नहीं हो सकती। जी। सिम्टम वही है जो खून का कमी का सिम्टम है, वही मेन सिम्टम है। मेजर सिम्टम ये होगा कि बच्चा सुस्त, खेलना नहीं चाहेगा, दूध पीना नहीं चाहेगा, खाना नहीं चाहेगा, बिस्तर पे पड़ा रहेगा, और देखने से भी आपको पता चलेगा कि बच्चा पेल दिखाई दे रहा है, और ग्रोथ भी नहीं हो रही है। उस स्टेज तक जाना नहीं है, क्योंकि उस स्टेज तक जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी। क्योंकि उस स्टेज में बच्चे को बिना ट्रांसफ्यूशन के जिंदा रखना, मतलब मैक्सिमम हम 6 महीने 1 साल तक बच्चा वैसे रह सकते हैं। ज्यादातर बच्चे बिना ट्रांसफ्यूशन के जिंदा नहीं रह सकते उस स्टेज से। तो फिर इसका उपचार कैसे आप शुरू करते हैं जब आपके पास कोई आ गया और कंफर्म हो गया, डायग्नोस हो गया कि थैलेसीमिया है, और उसमें भी जैसा आपने कहा कि माइनर और मेजर थैलेसीमिया ये भी आते? देखिए, माइनर कोई बीमारी नहीं है, माइनर का कोई मैनिफेस्टेशन भी नहीं होगा। माइनर रूटीन ब्लड टेस्ट में पता चल जाता है। माइनर को कोई बीमारी के अंदर हम नहीं रखते हैं। हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम होता है, बाकी इट इज मोर ऑफ अ इंसिडेंटल डायग्नोसिस और अ प्लान डायग्नोसिस। मतलब हम जानना चाहते हैं कि मेरे को थैलेसीमिया है कि नहीं, तो मैं टेस्ट करूंगा तो पता चलेगा। सिंपल टेस्ट है, एक्सपेंसिव टेस्ट भी नहीं है। जी। एक कंप्लीट ब्लड काउंट बोलते हैं, 150-200 रुपया कॉस्ट है, और ये हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस से इसको कंफर्मेशन होता है, उसको भी 600 रुपया का टेस्ट है। तो ये बहुत सिंपल सा टेस्ट से इसका डायग्नोसिस होता है। थैलेसीमिया मेजर जो है
वो भी इसी तरीके से डायग्नोसिस होता है, बट उसको एनीमिया होता है, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी और ये बढ़ते जाएंगे, आप कुछ नहीं करेंगे तो ये बढ़ते जाएंगे, और सिर्फ बढ़ते नहीं जाएंगे क्योंकि शरीर, जैसे मैंने बताया कि स्क्रीन करते हैं, डिफेक्टिव सेल को खत्म करते हैं, वैसे ही हमारा शरीर कंपेंसेट भी करना चाहते हैं। जी जी। शरीर को पता नहीं होता है कि ये डिफेक्टिव है या क्या है, वो ज्यादा से ज्यादा खून बनाने का कोशिश करेंगे एज अ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म, मतलब कुछ चीज का कमी हो, जैसे आपको इस साल अनाज ठीक नहीं हुआ था, सरकार स्टोर से अनाज देते हैं, वैसे ही शरीर ज्यादा खून बनाना शुरू कर देता है, बोन मैरो ज्यादा काम करने लग जाते हैं, और बोन मैरो काम करने का मतलब है हड्डियों के अंदर एक हल्का सा पतला सा जगह है जहां ये सारे सेल स्थापित है और उसी से ये सेल बनते हैं। तो ये जगह जब ये ज्यादा काम करने लगेगा, हड्डी एक्सपैंड करते हैं, ये जो पूरा फेस है ना, ये बहुत बड़े और अजीब शेप का हो जाते हैं, जिसको हम थैलेसेमिक फेसिस इंग्लिश में बोलते हैं। कि टिपिकल थैलेसीमिया के बच्चे जो जिसको ब्लड नहीं मिलते ठीक से, जैसे ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उसको 1.5-2 साल बाद आप देखोगे तो देखेंगे कि मुंह के सारे बोन्स बहुत प्रोमिनेंट है, जो स्कल बोन है वो बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि बचपन में उधर ही खून बनता है ज्यादा से ज्यादा। ये चीज बिना ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जानलेवा होता है। फिर जब कोई आपके ट्रीटमेंट में आ गया, आपने डायग्नोज कर लिया, हो गया, तो ये ठीक हो जाता है पूरी तरह से? श्रोताओ, डॉक्टर सुपर्णो चक्रवर्ती जिनसे की ये बातचीत अभी जारी है। वेलकम बैक। श्रोताओ, सुप्रभात में आज हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया रोग के संबंध में और हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सुपर्णो चक्रवर्ती। देखिए, पहला ट्रीटमेंट इसका होता है खून देना या रेड ब्लड सेल देना। ये सही ढंग से रेड ब्लड सेल देना सो दैट हीमोग्लोबिन 12 तक पहुंचे और 9 के नीचे हम जाने न दें, 9 के आसपास आए तो फिर से ब्लड देना है। शुरू में 4 हफ्ते या 6 हफ्ते में एक बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगते हैं बच्चे को। पर एक प्रॉब्लम है इसमें, सिर्फ ब्लड देने से ये हो जाता तो कोई इश्यू नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसमें क्या होता है कि हर ब्लड के साथ हमको 250 ग्राम आयरन आते हैं शरीर में। आयरन हम जानते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हमारे देश का 1 नंबर का कारण है खून का कमी का। जी। पर आयरन शरीर में ज्यादा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो फिर सारे अंग प्रत्यंग को डैमेज करने लगता है, लिवर, हार्ट पर्टिकुलरली उसको डैमेज करने लगता है। आयरन शरीर से निकाल नहीं सकते बिना ब्लीडिंग के। जी। मतलब जो रिप्रोडक्टिव एज का फीमेल होता है, जो गर्भधारण करने लायक जो उम्र होता है 15 साल से 45 साल मान लीजिए, उस उम्र में जब नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड्स है, ब्लड लॉस होता है। ये छोड़ के शरीर में और कोई तरीका नहीं है आयरन को निकालने का। आयरन रेड सेल के अंदर ही 90% आयरन होता है। तो हम बाहर से जब रेड सेल दे रहे हैं तो उसमें हमारे शरीर में आयरन जमते जा रहा है, तो आयरन को निकालना भी जरूरी होता है। जी। तो हम ब्लड देने के साथ साथ ये टैबलेट देके आयरन को कंट्रोल करना, यही अभी थैलेसीमिया का एब्सोल्युटली बेसिक मैंडेटरी ट्रीटमेंट है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने अपनी बातचीत में बताया कि हमारे देश में लगभग 1 मिलियन के करीब ऐसे मरीज हैं थैलेसीमिया के। अब ये है कि उनको रक्त की लगातार जरूरत है। अब ये सवाल आता है कि थैलेसीमिया के जो मरीज बच्चे हैं, उनके रक्तदाता कौन कौन लोग हो सकते हैं? देखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रेड ब्लड सेल ट्रांसफ्यूजन में आपका एक ही चीज एस्टैब्लिश करना है कि ABO RH ब्लड ग्रुप बोलते हैं हम। जैसे कोई A होता है, कोई B होता है, कोई AB होता है, या किसी के पास ये कुछ नहीं रहता है तो वो उसको हम O बोलते हैं। ये मेन 4 ब्लड ग्रुप है। ये जो ब्लड ग्रुप है ये मैच करना चाहिए A के साथ या B के साथ, बोलते हैं A पॉजिटिव या A नेगेटिव। इसको हम RHD बोलते हैं टेक्निकली। ये पॉजिटिव या नेगेटिव, इसको भी मिलाना जरूरी होता है। जो पॉजिटिव है उसको हम नेगेटिव दे सकते हैं, और जो नेगेटिव है उसको हम पॉजिटिव नहीं दे सकते हैं। मैच करके ब्लड देने पड़ता है। कोई भी आदमी दे सकते हैं, इसीलिए ये ब्लड डोनेशन के बारे में जागरूकता भी बहुत जरूरी है। हम सिर्फ 1 मिलियन थैलेसीमिया का बात कर रहे हैं। जी। ये छोड़ के भी बहुत सारे कंडीशन है जिसमें ब्लड का जरूरत पड़ता है। जी। हमारे देश में सारे एडल्ट्स जो 18 साल से 60 साल के बीच है, हर 3 महीने में एक बार ब्लड दे सकते हैं। ये नेचर का बनाया चीज है कि आप ब्लड नहीं दोगे तो आपके शरीर वो पुराने ब्लड को डिस्ट्रॉय करके आपको शरीर से मुश्किल से निकाल। अभी आपकी तरफ से डॉक्टर साहब एक बहुत जरूरी मैसेज है हमारे सुनने वालों के लिए कि रक्तदान करने से किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं होती। रक्तदान करना एक अच्छा चीज होता है। अगर आप डोनेट करोगे तो क्या होगा कि बोन मैरो को सिग्नल मिलता है कि मेरे रेड सेल का कमी हो गया, वो नया रेड सेल बनाने लगेगा। तो ये एक रिफ्रेशमेंट, रिप्लेनिशमेंट का पद्धति है, एंड दिस इज वेरी गुड फॉर हेल्थ।
जो आदमी एक्चुअली डोनेट करते हैं ना रेड सेल रेगुलरली या व्हाइट सेल या प्लेटलेट्स कुछ भी जो डोनेट करते हैं देयर हेल्थ इज मच बेटर देन जो डोनेट नहीं करते हैं। जी जी। रक्तदान करना जरूरी है, मैं ये बताऊंगा। जिसका हीमोग्लोबिन 12 या उसके ऊपर रहते हैं नॉर्मली कोई बीमारी नहीं है, सबको रक्तदान करना चाहिए। ये तो बहुत ही अच्छा मैसेज है। तो डॉक्टर साहब चलते चलते आप अपने श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे जो थैलेसीमिया के मरीज हैं या उनके जो माता पिता आपकी बात सुन रहे हैं? मैं पहले चीज ये बताऊंगा कि ये घबराने वाले बात नहीं है। बच्चे को थैलेसीमिया है तो पहला चीज है कि ट्रांसफ्यूशन और किलेशन ढंग से करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर आप ट्रांसफ्यूशन और किलेशन ढंग से शुरू किए हो तो दूसरा ट्रांसप्लांटेशन का ऑप्शन ढूंढिए सही जगह में, क्योंकि अब जब बीमारी डायग्नोसिस हुआ तब से आप ट्रांसप्लांट का प्लान करेंगे तो वो सक्सेसफुली हो सकता है। तीसरी बात है कि ये ट्रांसफ्यूशन और किलेशन ढंग से कीजिए। अगर ट्रांसप्लांट ना भी हो तब भी बच्चा बहुत साल तक अच्छे रह सकते हैं। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओ, ये थे थैलेसीमिया रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर सुपर्णो चक्रवर्ती जो हमें थैलेसीमिया के संबंध में विस्तृत जानकारी दे रहे थे। शुभ प्रभात के आज के अंक में बस इतना ही। रविकांत को इजाजत दें। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का जम्मू केंद्र। हैव अ नाइस डे। अभी आप सुन रहे थे शुभ प्रभात कार्यक्रम। प्रस्तुति रविकांत शर्मा की थी।